नाउ वी विल स्टार्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। तो मैंने कहा कि एक ए बी सीकेंट ले लेते हैं। अब ये सीकेंट जो है, मान लीजिए ये क्यू लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूं क्यू, इसको यहाँ पे। तो मैंने कहा पी क्यू जो है कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। अब मैं इस सीकेंट ए बी को पॉइंट पी को फिक्स कर देता हूं और इस क्यू जो सर्कल पे है उसको सर्कल के अलॉन्ग मूव कराता हूं कैसे, और कोशिश करता हूं जैसे यहाँ पे Q1 पे आ गया। तो देखिए अब ये जो ए बी जो आपको दिख रहा है, अब वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यहाँ एक्सटेंड कर दिया, ये ए बी दिख गया। यहाँ पे अब ए आ गया और ये यहाँ पे आ गया, बी पे आ गया। तो मैंने पी को फिक्स कर दिया और क्यू को मैंने क्या किया, अलोंग द सर्कल मूव कराया। तो क्यू को मैंने Q1 पे पहुंचा दिया, फिर इसको क्या पहुंचा दिया, Q2 पे पहुंचा दिया, फिर इसको Q3 पे पहुंचा दिया। तो अब आप देख रहे होंगे जो सीकेंट है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अब ए बी ऐसा बन गया। तो जैसे ही मैं इस क्यू पॉइंट को टेंडिंग टू पी कर देता हूं, तो उस समय यानी रिवॉल्विंग पॉइंट को मूव कर रहा हूं पी को फिक्स करके, तो उस समय ए बी जो लाइन बन जाता है, जो पहले सीकेंट था, टेंजेंट बन जाता है, एट पॉइंट पी बन जाता है। तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं, लेट पी बी ए फिक्स पॉइंट एंड मूव along the circle towards P. Then the secant PQ turns about P. In the limit when Q coincide with P, then the secant AB becomes tangent to the circle at P. तो बेसिक जो डेफिनेशन होता है टेंजेंट का यही होता है। अगर B को हमने क्या किया, जो ये पॉइंट Q है, और P को फिक्स कर दिया, Q को क्या कर दिया, अलोंग द सर्कल मूव कराने चालू कर दिया, तो लाइन देख ही रहे हैं आप कैसे चेंज हो रहा है। और जैसे ही क्यू को पी की तरफ बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सीखेंगे इन वेरियस फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में कैसा रहेगा। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया कि टेंजेंट का मतलब क्या है। जैसे ही टेंजेंट की परिभाषा आती है तो आपके दिमाग में क्या होता है, किस पॉइंट पे। तो मैंने कहा सर्कल के एक पॉइंट पी पे। तो फिर आप पी के कोऑर्डिनेट पूछते हैं, तो मैं पी का कोऑर्डिनेट बोल देता हूं x1 कॉमा y1। तो अगर देखेंगे तो ये जो p x1 कॉमा y1, तो टेंजेंट आप ऐसा ड्रॉ कर देते हैं। अगर आप इसको ए बी नाम देना चाहते हैं तो ए बी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला फॉर्मेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो पॉइंट फॉर्म बात करते हैं। तो सर्कल की दो इक्वेशन है आपके पास, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और दूसरा जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहला प्रूविंग करते हैं। मुझे टेंजेंट की इक्वेशन खींचना है इस सर्कल पे एट पॉइंट पी x1 कॉमा y1 पे, फिर इस वाले पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा इसको क्या करो, ऑरिजिन से मिला दो, क्योंकि सेंटर जो होता है 0,0 होता है। तो जैसे ही इस पॉइंट पी को, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से बोला जाएगा, उसको मैंने मिला दिया यहाँ पे 0,0 से, तो ये ओपी जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर टू द हो जाएगा टेंजेंट वाली लाइन से। तो मैंने कहा स्लोप ऑफ ओपी क्या होगा, तो स्लोप ऑफ ओपी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। अगर इसको m से डिनोट कर दिया तो ये बन गया y1 अपॉन x1। तो ये ओपी का स्लोप हो गया। अभी हमने कहा कि ए बी और ओपी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अगर इसका स्लोप मैं m कंसिडर कर लूं और इसको मान लेता हूं m1, तो m इंटू m1 क्या हो जाएगा, -1। तो m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -1/m1। तो यहां से क्या लिखेंगे, -1 अपॉन m1 की वैल्यू क्या लिख देंगे, y1 अपॉन x1, यानी -x1 डिवाइड बाई y1। तो ये जो हो गया टेंजेंट का स्लोप हो गया, -x1/y1। अब मैंने कहा इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन तो बड़ा इजी हो गया, स्लोप मालूम हो गया है ए बी का, पॉइंट भी मालूम है, तो मैं क्या लिखूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यानी y माइनस y1 माइनस x1 अपॉन y1 इंटू एक्स माइनस x1।
अब ये y1 को मल्टीप्लाई कर दिया, y1 माइनस y1 स्क्वायर, ये माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर, तो ये हो गया x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब ये जो x1 कॉमा y1 जो है पॉइंट, वो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इस वजह से x1 y1 को उसमें प्लेस करूंगा तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सर्कल का इक्वेशन लिया गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर क्या बन गया, a स्क्वायर बन गया। तो ये जो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या रख दिए, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू क्या बन गया, a स्क्वायर। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the circle x square plus y square is equal to a square at point p x1 comma y1 is x1 plus y1 minus a square is equal to 0 या equal to a square, जो आपकी इच्छा है आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन आगे से हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे t को हम कैसे बोलेंगे, x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर, ताकि मैं टेंजेंट का इक्वेशन पूछूंगा तो तुरंत आप जवाब क्या देंगे, t इज इक्वल टू 0, और आपके दिमाग में है ही t क्या है, x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर। अब यही सेम x1 कॉमा y1 जब हम सेंटर माइनस g और माइनस f ले लेते हैं, वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब बन जाएगा यहाँ पे, वो बन जाएगा x1 y1, यानी x स्क्वायर किससे रिप्लेस हो गया, x1 को, y स्क्वायर किससे रिप्लेस हो गया, y1 से, 2gx किससे रिप्लेस हो गया, gx प्लस x1, 2fy किससे हो गया, fy प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका जो प्रूविंग है देख लेते हैं, अभी भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि cp का स्लोप निकाल लेते हैं। तो cp का अगर स्लोप मैं पूछूंगा तो जवाब मिलेगा y1 प्लस f डिवाइड बाई क्या जवाब मिलेगा, x1 प्लस g। तो pt का स्लोप क्या हो जाएगा, तो m1 m2 क्या होता है, -1, तो m1 मान लेता हूं इसका स्लोप, इसका जब मैंने m लिख दिया तो कोई बात नहीं, तो m1 इंटू m क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो m1 क्या हो जाएगा, -1 बाई m, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस x1 प्लस g डिवाइड बाई y1 प्लस f। तो इक्वेशन जब लिखेंगे तो y1 से पास हो रहा है और x यानी x1 कॉमा y1 से, तो y माइनस y1 स्लोप आ गया माइनस x1 प्लस जी डिवाइड बाई y1 प्लस एफ, और ये बन गया x माइनस x1। तो देखिए यहां तक तो हो गया अपने पास। अब y1 प्लस एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y1 प्लस वाई एफ माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1 एफ। अब ये माइनस x1 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस x1, ये प्लस x1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब g की बारी है तो माइनस जी एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, gx1 हो जाएगा। तो इसको यहां पे रख देते हैं, xx1 एक तरफ, ठीक है, xx1 यहां पे रख दिया, और ये रख दिया y1, तो ये हो गया, दो चीज तो हो गया, y1। फिर ये माइनस gx इधर आया, प्लस gx, और ये भी आ गया gx1 माइनस gx1 प्लस yf माइनस y1f, ठीक है ना, तो ये yf और ये y1f, और ये भी लिख दिया, इधर भेज दिया मैंने gx y1f। बच गया राइट साइड लिख देता हूं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब देखिए जो x1 कॉमा y1 है वो क्या हो रहा है, सर्कल की इक्वेशन में भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सर्कल का इक्वेशन सेंटर माइनस जी माइनस एफ लिखा, तो सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c था। तो x1 कॉमा y1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो यहां पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2gx1 2fy1 प्लस c। तो ये बन गया xx1 प्लस y1 प्लस gx माइनस gx1 प्लस yf माइनस y1f। अब ये देखिए x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर को क्या लिख दिया, माइनस 2gx1 माइनस 2fy1 माइनस c। अब इधर लेफ्ट में भेज दिया, तो xx1 प्लस y1
ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करिएगा, देखिए जी एक्स तो रहने देंगे, लेकिन ये जो माइनस जी एक्स वन है, माइनस टू जी एक्स वन इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जी एक्स वन हो जाएगा, प्लस वाई एफ है, और ये जो इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वाई वन एफ बन जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, एक्स जी कॉमन निकाल लेंगे, जी कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस एक्स वन, वाई कॉमन निकाल लेंगे, एफ कॉमन निकालेंगे तो वाई प्लस वाई वन प्लस सी। तो ये जो बन गया इक्वेशन बन गया, जिसको हम अगर टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, टी से, तो टी इज इक्वल टू जीरो बोल देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी था, तो इसको क्या लिख दिया, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस टू जी एक्स की जगह क्या लिख दिया, जी एक्स प्लस एक्स वन, टू एफ वाई की जगह लिख दिया एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी। तो देखिए दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने देख लिया, एक जनरल इक्वेशन के लिए भी बात कर लिया, और एक एक्स स्क्वायर जिसका सेंटर क्या है, 0,0 से हो गया। इन दोनों केस में अगर गौर करिए, क्या समझ में आया अपने को समझ में आया, कभी भी किसी भी कर्व को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकेंड डिग्री एक्स एंड वाई रहे, सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हमेशा किससे रिप्लेस करिए, रिप्लेस मैंने लिख दिया, रिप्लेस एक्स स्क्वायर को हमेशा किससे रिप्लेस कर दीजिए, एक्स एक्स वन से। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दीजिए, वाई वाई वन से। कभी भी एक्स दिखे तो उसको किससे रिप्लेस कर दीजिए, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से। वाई दिखे तो किससे रिप्लेस कर दीजिए, वाई प्लस वाई वन बाई टू से। फिर एक्स वाई दिखे तो उसको किससे रिप्लेस कर दीजिए, एक्स वन वाई प्लस एक्स वाई वन डिवाइड बाई टू से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये तो आप हर जगह कर लीजिए, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर था, आप भी देख रहा होगा, एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो इसको एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर दिया, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से। इस एक्स को किससे रिप्लेस किए, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, तो टू टू तो कैंसिल हो गया। इस वाई को किससे रिप्लेस किए, वाई प्लस वाई वन बाई टू से, तो टू कैंसिल हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो गया। अब अगर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स था, अगर मैंने कह दिया कि अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए, ऐसा फॉर्मेट दे दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, नोट करके लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तब कैसे लिखेंगे, तो आप इसको क्या कंसीडर कर लीजिए, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स वन। कैपिटल वाई क्या है, वाई माइनस वाई वन। तो इसको कैपिटल एक्स स्क्वायर और इसको कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ऐसे सोचिए, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स वन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा है कि मैं तो पॉइंट को चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि हमने एक्स वन कॉमा वाई वन माना है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम एक्स टू ले लेते हैं पॉइंट, ताकि अच्छा रहेगा, सेंटर कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। ये एक्स टू बना देते हैं, या एच और के ले लेते हैं, सबसे बेस्ट एच और के। ये हो गया एच और ये क्या हो गया, के। तो यहां पे जब मैंने कहा x1 क्या हो जाएगा, तो पॉइंट क्या किस पे खींचा गया, एट पी x1 कॉमा y1 पे। तो यहां पे x1 जो बन जाएगा वो बन जाएगा x1 माइनस एच, और y1 जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, y1 माइनस के। तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, x कैपिटल x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, x माइनस एच, और x1 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, x1 माइनस एच। फिर y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y माइनस के, कैपिटल Y है, और y1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y1 माइनस के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो बन जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा। तो इसको याद रखिएगा फॉर्मेट को, कि ऐसा फॉर्मेट हो गया तो, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, इसको कहेंगे ओके मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एच, देखिएगा फिर लिखेंगे, और दूसरा बन गया माइनस टू वाई के, और ये क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और टेंजेंट की इक्वेशन लिखना था,
तो इसमें क्या करेंगे, ओके एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, और एच एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, तो ये टू एच, टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, और एच इंटू क्या बन जाएगा, एच इंटू एक्स प्लस एक्स वन बन जाएगा। फिर ये है माइनस के इंटू क्या बन जाएगा, वाई प्लस वाई वन बन जाएगा, और बाकी तो सेम रहेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप खुद टैली कराइए, दोनों सेम है। देखिए एक्स एक्स वन दिखा आपको यहाँ पे, वाई वाई वन दिखा, ये भी हो गया। अब ये देखिए माइनस एच एक्स वन दिखा यहाँ पे, यानी और माइनस एच एक्स ये भी दिखा, खत्म हो गया। ये देखिए एच स्क्वायर यहाँ पे दिख ही गया। अब ये देखिए, अब ये वाई मल्टीप्लाई माइनस के वाई खत्म हो गया। इसका माइनस के वाई वन, ये भी माइनस के वाई वन प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दोनों क्या है, सेम है। तो इससे अच्छा हम क्या करें इसको, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनता है टेंजेंट का, कैपिटल एक्स स्क्वायर को किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स प्लस एक्स वन, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर को किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। कैपिटल एक्स एक्स माइनस एच है, कैपिटल वाई क्या है, वाई माइनस के है, तो कैपिटल एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एच, कैपिटल वाई वन क्या बन जाएगा, वाई वन माइनस के बन जाएगा, और सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस एच, एक्स वन माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू वाई वन माइनस के इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। चलिए अब एक और मेथड है, उसको थोड़ा सा उसके चर्चा कर लेंगे और फिर बात करेंगे। देखिए दूसरा मेथड जो होता है यहीं पे कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ करते हैं, डेरिवेटिव वाला। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी कर्व पे टेंजेंट खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले कर्व का हम स्लोप फाइंड करते हैं। यानी जैसे ये x1 कॉमा y1 पे मैं क्या करना चाहता हूं, इसका एग्जांपल हम केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लेके चलते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे डेरिवेटिव मेथड से यूज करना है, आगे अपने को भी काम आने वाला है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन खींचना है एट पॉइंट पी x1 कॉमा y1, तो आपके दिमाग में होगा कि अगर स्लोप आ जाए एट पॉइंट पी तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से इक्वेशन क्या लिख दूंगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो m नहीं मिल रहा है तो m आगे से याद रखिए, किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है तो उसको डेरिवेटिव कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो ये क्या बन गया, 2x x के रेस्पेक्ट में 2y dy बाई dx, और a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो dy बाई dx क्या हो गया, माइनस एक्स बाई वाई हो गया। लेकिन अपने को x1 कॉमा y1 पे फाइंड करना है, क्योंकि ये तो पूरे कर्व पे स्लोप निकाल लिया, लेकिन पॉइंट जैसे जैसे चेंज होगा स्लोप भी चेंज होगा। तो मैंने x1 कॉमा y1 पे निकाला तो m की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, m की वैल्यू माइनस वाई वन बाई एक्स वन आ गया। तो इक्वेशन जो हो जाएगा y माइनस वाई वन, यही था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन ये है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स वन। ठीक है, इसका स्लोप निकाल लिया माइनस वाई वन बाई एक्स वन। तो ये थोड़ा सा इसको लिख देता, ये एक्स वन बाई वाई वन, ठीक है। तो ये बन गया माइनस एक्स वन डिवाइड बाई वाई वन। तो ये बन गया माइनस एक्स वन बाई वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए वाई वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर, ये क्या बन गया, माइनस एक्स एक्स वन, और ये हो गया प्लस एक्स वन स्क्वायर। तो इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, सेम वही है जो पहले किए थे, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। और एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सर्कल में प्लेस करेंगे तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली अपना जो टेंजेंट का इक्वेशन बन गया वो क्या बन गया, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो हमने पहले भी किया था। तो ये डेरिवेटिव वाला मेथड हो गया इक्वेशन निकालने का। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। प्रूव दैट टेंजेंट टू द सर्कल एट 3,4 एंड 4,-3 आर परपेंडिकुलर। तो जस्ट अभी किए थे कि दो टेंजेंट खींचना है एक 3,4 पे और एक 4,-3, और कहा जा रहा है ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो अभी हमने देखा स्लोप निकाला अभी, लेकिन फिर भी अगर हम भूल गए तो टेंजेंट की इक्वेशन मुझे याद है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स वन डिवाइड बाई वाई वन बन जाएगा, यहां पे वही लिखे थे। तो यहाँ पे पॉइंट पहला कौन सा पॉइंट है, 3,4। तो 3,4 पे अगर m1 अगर हम बात करेंगे तो m1 कितना बन जाएगा, -3/4। और
4 कॉमा -3 पे m2 की बात करेंगे तो ये m1 ले लेता हूं और इसको क्या कंसीडर कर लेता हूं, m2 कंसीडर कर लेता हूं। तो m2 क्या बन जाएगा, m2 बन जाएगा माइनस, यहां पे रखते हैं 4 डिवाइड बाई -3 विच इज इक्वल टू 4/3। अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, -1। तो m1 की वैल्यू -3/4 और m2 की वैल्यू 4/3 इज इक्वल टू क्या बन गया, ये कैंसिल, ये और ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी -1 हो गया। तो ये हो गया, प्रूव हो गया, -1 आ गया। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, बोथ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ गया, -1 आ गया। अब आते हैं यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax। तो अब अपना दिमाग में हो गया, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर जहां दिखेगा x1 रख देंगे, वाई स्क्वायर दिखेगा y1 रख देंगे, और जहां x दिखेगा वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x प्लस x1/2। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है, पॉइंट जो लिया गया a 1 प्लस कॉस अल्फा कॉमा a साइन अल्फा, तो एक्स स्क्वायर की जगह x1 रख दिए, तो x1 रख दिए a इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस y1, तो y इंटू a साइन अल्फा -2a, और x की जगह रख दिए x प्लस a इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए सब में से कैंसिल कर सकते हैं, तो x और ये क्या बन गया, ये a इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो x प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, और यहां से आएगा -x माइनस a 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये बन गया x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। शो दैट द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 टच एट 3 -1। तो एक तो चीज है, दोनों अगर टच कर रहा है 3 -1 पे, तो दोनों पे अगर मैं टेंजेंट खींच दूं 3 -1 पे, तो दोनों की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो चलिए इक्वेशन का भी प्रैक्टिस हो जाता है। 3 क्या हो गया, -1। दूसरा भी मेथड है, आपको मालूम है, डिस्टेंस मेजर करके, हाँ भाई टच कर रहा है पॉइंट पे, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन की प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं। तो पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। 3 वाई 1 है तो x इंटू 3 वाई इंटू -1 -4 x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 6 y की जगह क्या कर दिए, y -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 कर दिए। तो ये तो 3x हो गया, माइनस y हो गया, ये 2 हो गया, तो -2x -6 हो गया, फिर ये हो गया 3 हो गया, तो ये बन गया 3y -3 और प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 3x और ये 2, ये x बन गया, ये -y प्लस 3y क्या बन गया, 2y बन गया, और -6 प्लस 8 ये -9 और ये -1 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दूसरा पे आ जाते हैं, कौन सा में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। पॉइंट ले लिया 3 1, तो x इंटू 3 वाई इंटू, इसको बगल में लिख लेते हैं ताकि y इंटू -1 -5x प्लस 3 कर देता हूं, -3y -1 प्लस 14 कर देता हूं, तो 3x -5x -y -3y -15 प्लस 3 प्लस 14, तो ये -2x -4y -2x -4y, और ये हो गया 17, और ये कितना हो गया +2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो -x -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और फाइनली इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मैंने 3 -1 पे जो टेंजेंट खींचा दोनों का, वो क्या बन गया,
दोनों सर्कल के लिए सेम बन गया। मान लीजिए यहाँ पे टच कर रहा है तो हमने टेंजेंट खींच दिया दोनों पे, तो ये इसके रेस्पेक्ट में फिर इसके रेस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन सेम आ गई, तो हम कंक्लूजन पे निकल गया कि यस इट टचेस है 3, -1। अब आते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने सीखा था कि कोई भी सर्कल पे एक पॉइंट कंसीडर करना है x² + y² = a²। तो हम पॉइंट कंसीडर करते थे a cos थीटा, a sin थीटा। उसी तरह जब हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर = a² लेते थे, तब हम पॉइंट कंसीडर करते थे h प्लस a cos थीटा, a प्लस a sin थीटा। तो अब मुझे इक्वेशन लिखना है इन पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी पॉइंट अब x1 y1 क्या बन गया, x1 y1 बन गया a cos थीटा, ठीक है, इसको ऐसे p लगा देते हैं, इसको भी p कर देते हैं, a cos थीटा, a sin थीटा। तो सर्कल दोनों अपने फॉर्मेट हैं, एक पहला और एक दूसरा। यहाँ पे x² + y² + 2gx नहीं ले सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको बात करते हैं। तो मैंने कहा कि x² + y² = a² है, तो टेंजेंट की जो इक्वेशन बनती थी वो बनती थी x(x1) + y(y1) = a²। अब x1 की जगह मुझे क्या करना है, a cos थीटा रख देना है, तो यानी x * a cos थीटा प्लस y * a sin थीटा = क्या हो गया, a² हो गया। a कैंसिल हो गया तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा = क्या बन गया, a बन गया। तो ये जो बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया, ठीक है। ये x cos थीटा प्लस y sin थीटा = a क्या बन गया, टेंजेंट बन गया टू द सर्कल x² + y² = a² एट पॉइंट P a cos थीटा, a sin थीटा। अब मैं इस चीज को x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर = a² पे ले जाता हूं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर = a²। इसको मैं कैपिटल x² लिख सकता हूं, कैपिटल y² लिख सकता हूं और =a² लिख सकता हूं। टेंजेंट की इक्वेशन है x(x1) प्लस y(y1) = क्या है, a²। अभी हमने कहा इस पे जो पॉइंट कंसीडर करेंगे वो बन जाएगा h प्लस a cos थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म में बात कर रहे हैं, कॉमा k प्लस a sin थीटा। तो यहां पे x जो हो गया वो क्या बन गया, x माइनस एच बन गया। तो x1 क्या बन जाएगा, तो h प्लस a cos थीटा माइनस एच। उसी तरह y जो है वो क्या है, y माइनस के है, तो y1 क्या बन जाएगा, तो y1 बन जाएगा k प्लस a sin थीटा माइनस के। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x1 जो बन गया वो बन गया a cos थीटा और y1 जो बन गया वो बन गया a sin थीटा। तो देखिएगा इक्वेशन क्या बन रहा है, मेन तो फोकस अपना इक्वेशन का है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x की जगह हम कैपिटल X की जगह रख दिए x माइनस एच और x1 की जगह रख दिए a cos थीटा। उसी तरह y माइनस के इंटू दूसरा जो हो गया y1 की जगह क्या रख दिया, a sin थीटा = a²। तो फाइनली जो इक्वेशन आया वो क्या आ गया, a तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एच cos थीटा, बहुत सिंपल सा जो पहले था, y माइनस के sin थीटा = a। ये बन गया इक्वेशन, किसके लिए, इसके लिए। जब एक सर्कल की इक्वेशन क्या रहेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर, और पॉइंट यहां पैरामीट्रिक में क्या कंसीडर करेंगे, h प्लस a cos थीटा, k प्लस a sin थीटा। तो इक्वेशन जो बन जाएगा टेंजेंट का वो क्या बन जाएगा, x माइनस एच cos थीटा y माइनस के sin थीटा = a। अगर उसको याद करेंगे तो x² प्लस y² = a² था। पॉइंट हम क्या कंसीडर कर रहे थे, a cos थीटा, a sin थीटा। तो इसका जो इक्वेशन बन गया था वो क्या बन गया था, उसको भी लिख लेते, x cos थीटा y sin थीटा = a। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने को क्या करना है, जहां x है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, x माइनस एच कर देना है,
और y है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, y माइनस के कर देना है। चलिए अगर मैं कह दिया, अगर ये सर्कल ले लिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c ले लिया गया, तो इसका इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा? तो सबको मालूम है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस को हम ए कंसिडर कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू यहां पे लिख देता हूं रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब बताइए इसका पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म में हो जाएगा एक्स प्लस जी कॉस थीटा वाई प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम ए, और ए तो आपको मालूम है ए क्या लिखना है अपने को, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। यानी इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में ला दिया, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए को अगर आपको अच्छा नहीं लगता है ए की जगह बस सीधे लिख दीजिए अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस हो गया, क्योंकि यहां पे राइट साइड में आता था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रेडियस स्क्वायर की बात करें तो रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो दोनों फॉर्मेट को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और बड़ा इजी है रटने में, एक रट लिया तो बाकी कोरिलेट हो रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी टू द, अच्छा, the angle between the pair of tangents to from a point P to the circle is pi by 3. Find the equation of locus of P. ठीक है, लोकस पूछ रहा है और कह रहा है कि सेंटर जो है 0,0 है, रेडियस जो है 5 है, तो जो एंगल बना रहा है यहां पे वो कितना बना रहा है, वो बना रहा है पाई बाई 3। इसका लोकस पूछ रहा है, तो ठीक है, इसको लोकस पूछ रहा है तो एक्स कॉमा वाई कंसिडर कर लेते हैं। अगर गौर फरमाएंगे तो अगर मैं यहां मिला दिया तो ये जो एंगल बन जाएगा हाफ हाफ हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। अब मुझे ये सी कंसिडर कर लो तो सीपी का डिस्टेंस जो है वो है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये टेंजेंट है एट मान लीजिए एम, तो सी एम का जो लेंथ है वो कितना है 5 है, तो साइन पाई बाई 3 अगर मैं बोलूंगा तो पाई बाई 3 ना बोल के पाई बाई 6 हाफ एंगल ले लिया, तो आप कहेंगे इस किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पीएमसी में, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं एमसी, क्योंकि 90 डिग्री हो गया, एमसी डिवाइड बाई सीपी। एमसी की वैल्यू क्या है 5 और पीसी की वैल्यू क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 5 अपॉन 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर पाई बाई 6, यानी 5 स्क्वायर और ये 1/2 का होल स्क्वायर बोले तो 1/4, तो फाइनली जो लोकस बन गया वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 20 बन गया। The angle between the pair of tangents from a point P to the circle x square plus y square minus 6x minus 8y plus 9 is equal to 0 is pi by 3. Find the equation of locus of point P. ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं देने वाला है, बस ये यहाँ पे सेंटर चेंज हो गया, सेंटर क्या हो गया 3,4 हो गया। रेडियस की बात करेंगे तो 9 प्लस 16 माइनस 9, 9 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 9, तो रेडियस जो बन गया वो बन गया 4 बन गया, तो ये रेडियस क्या बन गया 4 बन गया। अब टेंजेंट खींचे गए, एक यहां से और एक यहां से, ठीक है, इसको मिला देते हैं, तो एंगल कितना बना रहा है पाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में है ना, पूरा का पूरा एंगल पाई बाई 6 है, पाई बाई 3 है। तो इस पॉइंट पी को क्या कंसिडर कर लिया एक्स कॉमा वाई, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेता हूं एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वही सेम कॉन्सेप्ट, सी है ये क्या है एम है, तो सीएम की बात करेंगे तो सीएम का लेंथ कितना बन गया 4 बन गया, और सीपी की बात करेंगे तो सीपी कितना हो गया स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, सीपी इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो tan पाई बाई 6
tan पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, cm डिवाइड बाई cp। cm की वैल्यू कितना बन गया, 4 बन गया, और cp की वैल्यू कितना बन गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको tan पाई बाई 6 ना लिखे हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक ना, तो ये साइन पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 अपने को भी मालूम है 1/2 होता है। अब स्क्वायर कर दिए तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 16 इंटू 4 कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ ए पॉइंट P हो जाएगा, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया डायरेक्ट और निकाल दिया। अब देखिए, अब आते हैं फॉर्मेट में, स्लोप फॉर्मेट में। तो स्लोप फॉर्मेट में क्या होगा, आप बताएंगे स्लोप फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या कंसीडर करेंगे, यानी m के टर्म में, और फिर आप बताएंगे उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो हमने देखा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसको दोबारा लिखते हैं। मैंने कहा स्लोप फॉर्मेट में अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कंसिडर किया जाए, टेंजेंट है सर्कल, अभी तो एक ही केस लेके चलते हैं, फिर जनरलाइज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि जो हम सेंटर से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करते हैं 0,0 से, अगर ये टेंजेंट होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के। तो यहाँ पर रेडियस क्या है, ए के इक्वल हो जाएगा। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए तो एम एक्स माइनस वाई प्लस सी है। तो सेंटर 0,0 है, तो 0 प्लस सी डिवाइड बाई क्या बन गया, रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू क्या लिख दिया, रेडियस ए। तो फाइनली हमने क्या लिख दिया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी सी इज इक्वल टू, अगर ऐसे भी लिखना चाहे तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्मेट टू द सर्कल, ऐसा लिख देता हूं, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ है सेम चीज, इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह हमने क्या रख दिया, प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। लेकिन सवाल है कि ठीक है आप टेंजेंट बोल दिए, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, मेन तो ये है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, क्योंकि जब तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बताएंगे इसका, तब तक हमारा कहानी बनेगा नहीं, हम टेंजेंट तो मानते रहेंगे ना। अभी तो हम यही सीखे ना पॉइंट किस ले लेंगे। तो ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, x1 कॉमा y1। अब मुझे टेंजेंट की इक्वेशन तो मालूम ही चल गई, इसको सी की जगह बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए प्लस माइनस ए। लेकिन x1 कॉमा y1 अगर आपने कंसिडर किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। तो मैं लेफ्ट में ला देता हूं, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो टेंजेंट लिखे x1 कॉमा y1 पे और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों लाइन क्या हो गया, सेम हो गया। तो उसको मैं लिख देता हूं दोबारा से एम एक्स माइनस वाई और सी की जगह प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पहले प्लस है फिर माइनस है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट कंपेयर कर दूंगा, यानी x1 डिवाइड बाई एम, y1 डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी x1 डिवाइड बाई एम, y1 डिवाइड बाई माइनस 1। देखिए प्लस है माइनस है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, एक तो ए कैंसिल हो जाएगा, अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे x1 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस प्लस ए एम डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और y1 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये माइनस जब उधर मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हम बात करेंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या बोलेंगे, अगर P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो माइनस प्लस ए एम डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और दूसरा जो हो जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर।
तो यानी प्लस लेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस और प्लस वाला, और जब माइनस कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस वाला, ठीक है ना। तो पहला बस याद रखिए साइन चेंज हो जाता है, तो दूसरा वाई कोऑर्डिनेट एक्स का साइन चेंज हो जाता है। और वो कैसे आया, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें, कभी भी कोऑर्डिनेट आगे से हम कभी भी निकालेंगे ना, तो आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो आप कहेंगे ठीक है x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लीजिए, फिर क्या करिए, जो दिया हुआ है उसको कंपेयर करा दीजिए, तो फिर अपना x1 और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाता है। अब इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा आगे करते हैं। मान लीजिए मैंने c को नहीं चेंज किया और मैंने कहा चलिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट, ऐसे बोल दिया, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब ऐसे बोला मैंने तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या बना, मैंने कहा ठीक है सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा, एट पी लिख लेता हूं x1 कॉमा y1, तो ये x1 कॉमा y1 तो चाहिए ना मेरे को c के टर्म में, तो मैं क्या करिए टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए फिर से। तो आप टेंजेंट की इक्वेशन x1 कॉमा y1 पे लिखेंगे तो जवाब मिलेगा x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर। तो फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी मैंने सी के टर्म में ही चाहिए मेरे को, फिर मैं सी को रिप्लेस करूंगा, देखिएगा फिर दोनों का आप कहेंगे वो इसको याद रखें, और बाकी वो तो आसानी से कोऑर्डिनेट याद हो जाएगा। तो यहां पे भी वही x1 डिवाइड बाई क्या कर दिए m, फिर y1 डिवाइड बाई -1, फिर ये लिख दिए माइनस ए स्क्वायर बाई सी। तो x1 जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइड बाई सी, और y1 कोऑर्डिनेट जो आ गया वो क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई सी। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइड बाई सी कॉमा ए स्क्वायर बाई सी। तो ये बन गया अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी आगे से मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नोट करके लिख लीजिए आप लोग, कहूंगा इसे टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर एट पी x1 कॉमा y1, तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा ए स्क्वायर बाई सी। अब देखिए मैंने अभी लिखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, तो इस c को हमने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, c को सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिल जाएगा। तो इस c की जगह जैसे ही आप इस c की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए प्लस जब डिवाइड होगा माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइड बाई प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, माइनस प्लस, तो माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए एम डिवाइड बाई रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। उसी तरह y1 की बात करेंगे तो y1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई सी, तो क्या बन जाएगा a, देखिएगा ये प्लस और ये क्या है माइनस, ठीक है, तो ये प्लस रहेगा और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस a अपॉन रूट ऑफ, प्लस था तो प्लस और माइनस a अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। तो अब देखिए आप इसके जस्ट पहले क्या निकाले थे, सेम निकाले थे, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस ए एम अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और y1 क्या आया, a अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो आप इसको याद रखेंगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा, अब पॉइंट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी है, कॉमा ए स्क्वायर बाई सी है, सी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर, अच्छा एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ए एम माइनस प्लस ए एम अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर और प्लस माइनस ए अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर। कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये प्लस है तो ये माइनस और प्लस कोऑर्डिनेट है, माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस और माइनस कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक ही नहीं होगा ना भाई, इसके पैरेलल एक और तो हो जाएगा, दो डायमेट्रिक एंड से क्या हो जाएगा, दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस वजह से तो देखिए स्लोप तो सेम ही रहेगा। अब मैंने थोड़ा इस पैरामीट्रिक फॉर्म को और आगे समझते, अगर मान लीजिए मैंने इक्वेशन ले लिया x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तब इक्वेशन इन स्लोप फॉर्मेट क्या लिखेंगे, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो था
अगर आपको याद होगा y इक्वल टू ये वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस y की जगह हमें क्या करना है, कैपिटल Y यहाँ पे लिख देता हूं, m कैपिटल X प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर, तो ये y माइनस y1 m x माइनस x1 प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये तो बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया, ठीक है ना, स्लो फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी जरूरत है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको याद रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी था, या एस को याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मेट था। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बन जाएगा, ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स वन है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बन जाएगा, एक्स वन प्लस, यानी यहां पे माइनस प्लस ए एम अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दूसरा y माइनस वाई वन, कंफ्यूजन नहीं होना x1 y1 से, क्योंकि यहां पे h और k रखता है तो आपको अच्छा लगता है, तो y1 प्लस, क्योंकि ये कैपिटल y है तो y1, ये माइनस प्लस तो ये प्लस और माइनस a अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अगर स्लो फॉर्मेट में लिखना है तो स्लो फॉर्मेट में यानी c रहने देना, कहेगा नहीं नहीं मैं तो c रहने देता, मैं कहा कोई बात नहीं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट, मैंने बोल दिया 2x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तब क्या लिखेंगे इसको, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिखेंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा x1, दिख रहा है ना, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा y1 प्लस ए स्क्वायर बाई सी। ठीक, अब मैंने कहा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इस x1 को मैं बस क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, किससे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, h और k से, दिख रहा है, ताकि x1 ना रहे। तो मैंने अगर h और k से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आप खुद सोच के बताइए क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। मैंने कहा इसको h ले लो, इसको k ले लो, तो अब यहां पे y माइनस के हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, h बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, k बन जाएगा। तो आप एक ही चीज तो याद रखिए, बस सिंपल सा, उस पॉइंट ऑफ इसका ये याद रखिए, अच्छा ये याद रखिए, तो यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, अगर a स्क्वायर होगा तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे, h आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्मेट। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 which are parallel to the line 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. Second, are perpendicular to the line 2x plus 3y plus 7 is equal to 0. Make an angle of 60 degree with the x-axis. तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, are parallel to the line 3x plus 4y minus 5. तो इस 3x plus 4y minus 5 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x plus 4y plus k is equal to 0. अब मैं कह रहा हूं कि ये जो है टेंजेंट लिखना है, ठीक है ना, यानी इसको टेंजेंट बनाना है। तो मुझे भी मालूम है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस, रेडियस इसका किसका है 3, तो 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, 0 प्लस के डिवाइड बाई क्या कर दिया, 5 कर दिया, और इसका मॉड लगा दिया, इज इक्वल टू रेडियस कितना है 3 है, तो k इज इक्वल टू कितना बन गया, प्लस माइनस 50। तो 2/2 बनेंगे, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस माइनस 15 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला है, 2x प्लस 3y प्लस 7 के परपेंडिकुलर हो जाए। तो मैं दूसरे क्वेश्चन में कहूंगा अच्छा इस लाइन के परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, तो कहेंगे पहले तो x और y के कोएफिशिएंट चेंज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे इसको टेंजेंट कराना है किस पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पे, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, उसका इक्वल टू किसके कर देते हैं, रेडियस, रेडियस कितना है 3 है, तो 0 प्लस के डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 यानी 9 प्लस 4
इज इक्वल टू रेडियस की वैल्यू कितना दिया, 3 दिया। तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये टेंजेंट है मगर ये किससे परपेंडिकुलर है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की मॉड लगा दिया, तो k इज इक्वल टू कितना बन गया, 3√13 प्लस माइनस। तो इक्वेशन क्या बन गया, 2x की जगह हम क्या कर दिए 3x माइनस 2y, और जहां पे k है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, प्लस माइनस 3√13 कर दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब कह रहा है मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, 60 डिग्री बना रहा है यानी ये सर्कल है, और ये जो टेंजेंट खींचा गया है वो एक्स एक्सिस से मान लीजिए कितना बना रहा है, 60 डिग्री। सेंटर क्या है, 0,0, और ये कितना है, 3 है। तो मैंने कहा इक्वेशन बड़ा सिंपल सा, आप लिख लीजिए y इक्वल टू क्या होता है फॉर्मेट, mx प्लस सी। स्लोप कितना दिया है, tan 60। x और c की वैल्यू हमको भी मालूम है, सी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना बन गया, 9 बन गया, 1 प्लस एम स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 का होल स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या बन गया, 9 इंटू 4, यानी सी की वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस 3 इंटू 2, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो रख देता हूं, y इज इक्वल टू कितना बन गया, √3x प्लस माइनस क्या बन गया, 6 बन गया। तो ये जो हो गया, ये तीनों पोर्शन का आंसर बन गया, यानी हमने कॉन्सेप्ट वही यूज किया जो टेंजेंट की। अब यहाँ पे प्रूव दैट द लाइन LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0 टच द सर्कल x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इफ AL प्लस BM प्लस N का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए लाइन जो दिया हुआ है LX प्लस MY प्लस N दिया हुआ है, तो मैंने कह दिया ठीक है, ये लाइन जो है ये लिख दिया LX प्लस MY प्लस N, और सर्कल का सेंटर जो ले लिया A, B, और जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, तो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, इसका रेडियस, रेडियस क्या दिया, L, R दिया है। तो चलिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, CM। तो CM की जो वैल्यू हो गया, CM की वैल्यू क्या बोलेंगे, AL प्लस BM प्लस N डिवाइड बाई रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का मॉड। किसके इक्वल कर देना है, CM को R के इक्वल कर देना है। तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, AL प्लस BM प्लस N का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये बन गया अपना, प्रूव हो गया, ठीक है ना, कि ये लाइन जो है टेंजेंट हो जाएगा सर्कल पे। कंडीशन क्या है, शो दैट द लाइन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 टचेज द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने को शो करना है कि ये टच कर रहा है। तो टच कर रहा है तो सेंटर जो देखेंगे इसका, इस सर्कल का सेंटर जो हो जाएगा 1, -2 हो जाएगा। रेडियस की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -1, रेडियस हो गया 2 बन गया। तो सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो सेंटर जो आ गया, लिख लेता मैं 1, -2 है, और इस पे से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा, और रेडियस क्या है, 2 है। और ये लाइन की इक्वेशन भी लिख देता हूं, 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो 3 इंटू 1 -4 इंटू -2 प्लस 1, नहीं प्लस 1 कैसे, -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, CM हो गया, ठीक ना, CM मान लेते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो ये बन गया 3 प्लस 8 -1 डिवाइड बाई कितना बन गया, 5। तो 11 -1 10 डिवाइड बाई 5 क्या हो गया, 2, और ये किसके इक्वल हो गया, रेडियस के। तो ये हो गया अपना टेंजेंट हो गया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना है तो दो तरीके हैं, आप इसको परपेंडिकुलर इक्वेशन लिख दीजिए, किससे, 3x माइनस 4y माइनस 1। देखो दोनों तरीके यूज करेंगे, अभी आप देखिएगा। 3x माइनस 4y माइनस 1 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी,
क्योंकि मैं सीएम की इक्वेशन लिखना चाहता हूं। किसका इक्वेशन लिखना चाहता हूं? सीएम का। तो इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस के। किससे पास करा दीजिए? 1 कॉमा माइनस 2 से। तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? -6 हो गया, क्योंकि हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और y की जगह -2। तो 4 - 6 प्लस के हो गया इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितना बन गया? 2 बन गया। तो ये बन गया 4x प्लस 3y और k की वैल्यू लिख दिया +2 इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। ये क्या हो गया? सीएम की इक्वेशन हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो x -8 प्लस 3 डिवाइड बाई 9 प्लस 16 -5 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू -1/5। तो ये जो m कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट -1/5 x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट को प्लेस कर दीजिए या ऐसे निकाल दीजिए। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये देखिए -4 -6 डिवाइड बाई 9 प्लस 16। तो -10 बाई कितना बन गया? 25। तो -2/5। तो x कोऑर्डिनेट निकल गया है। अब अपने को क्या करना है? y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा? -2/5। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा, अगर गौर करेंगे तो x² प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y प्लस 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। और टेंजेंट की इक्वेशन जो दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है 3x - 4y इज इक्वल टू 1। तो चेक कर लेते हैं दोनों इक्वेशन इक्वल टू 1 है, सेम लिखा है कि नहीं। ठीक है, -2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x - 4y इज इक्वल टू 1। तो दूसरा हमने सीखा था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसे लिखा था। या दूसरा हमने ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट। अब इसको चेंज करके कैसे लिख देंगे? y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस सी इस टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट हो गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? -a² m बाई सी कॉमा a² बाई सी होता था। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे x1 को ऐड कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? y1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो 3x - 4y इज इक्वल टू 1 है, ये फॉर्मेट पहले सेंटर हम निकाल लेते हैं। 1 कॉमा -2 है और रेडियस हमने निकाला ही था, 2 था। तो इसको ऐसे लिख देंगे 3x - 1, ताकि इस फॉर्मेट में ला दें, ताकि ये टेंजेंट बन जाए 4 y माइनस क्या कर देंगे? +2 कर देंगे। ठीक है, और इज इक्वल प्लस, अब देखिए क्या क्या ऐड किया आपने? -3 और -8। तो -11 तो +11 कर दीजिए और ये 1 हो गया। तो 4y + 2 इज इक्वल टू, देखिए वो इजी था लेकिन इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इज इक्वल टू 3x - 1 प्लस क्या हो गया? 10 हो गया। तो y + 2 जो हो गया वो बन गया 3/4 x - 1 प्लस 10/4। अब फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं। तो ये c बन गया। तो -a²/m, देखिए x1 माइनस है तो 1 माइनस a²। a² की वैल्यू क्या है? 4, m की वैल्यू जो है 3/4 और c की जो वैल्यू है वो क्या है? 10/4 कॉमा a²/c यानी 4/c। c की वैल्यू कितना है? 10/4 और y1 जोड़ देंगे तो y1 की वैल्यू कितना है? -2। ठीक, y1 इज -2, दिख रहा ना यहाँ पे। तो अब कितना हो गया? चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। तो 1 - 3/5 और ये देखिए ये 4 है और ये 4 16/4 हो जाएगा। 16/4 को 10 को हम क्या लिख सकते हैं? -2 को। तो ये हो गया 8 हो गया, ये क्या हो गया? 5 हो गया। तो 8/5 तो 8 - 10 डिवाइड बाई 5, यानी लिख देते हैं ऐसे 8 - 10 डिवाइड बाई 5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आ गया वो आ गया माइनस ये 6 है। 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6।
तो 1 - 5 - 6 कितना हो जाएगा, -1/5, और ये कितना बन जाएगा, -2/5। तो चलिए देखते हैं जो आंसर निकाले वो मैच हो रहा है, हाँ मैच हो रहा है। तो ये एक तरीका है जो हमने सीखा हुआ था, इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। शो दैट द लाइन x-2 cos थीटा प्लस y-2 sin थीटा इक्वल टू 1 टचेस ए सर्कल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फाइंड द सर्कल। तो देखिए सर्कल बड़ा इजी है, हमने पहले भी किया था, अगर आपको याद हो x-x1, थोड़ा सा रट लीजिए, x-x1 का होल स्क्वायर y-y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर a स्क्वायर है तो इसका जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता था x1 प्लस a cos थीटा, y1 प्लस a sin थीटा। तो जब टेंजेंट की इक्वेशन लिखते थे इस पॉइंट पे P पे, तो इक्वेशन बनता था x-x1 इंटू कॉस थीटा, y-y1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता था, a हो जाता था। तो यहाँ पे x1 की बात करें तो 2 बन गया, y1 की बात करें तो 2 बन गया, और a की बात करें तो 1 बन गया, यानी सेंटर भी मालूम चल गया और रेडियस भी मालूम चल गया। तो इक्वेशन क्या बन गया, x-2 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y, और 4 + 4 8, और 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये लाइन टच भी कर रहा है, इतना तो समझ में आ ही गया, और क्यों हो रहा है वो भी समझ में आ गया। इक्वेशन कैसे निकाल दी हमने। If Lx plus My plus 1 is equal to 1 touches the circle x square plus y square is equal to a square, prove that the point L comma M lies on the circle x square plus y square is equal to minus a square। ठीक है, तो देखिए जो x square plus y square equal to a square, सेंटर 0, रेडियस a, टचेस द लाइन Lx plus My is equal to 1। तो कंडीशन क्या लिखेंगे, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इज इक्वल टू क्या लिख लिया जाएगा, रेडियस लिख लिया जाएगा। तो L इंटू 0 प्लस M इंटू 0 -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का मॉड लगा लेंगे, और इज इक्वल टू किसके कर देंगे, रेडियस के। तो रेडियस कितना है यहाँ पे, a है, तो a लिख दिया। तो 1 अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, a स्क्वायर बन गया। a नहीं, a कर लेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, a बन गया। तो अब इसको मैंने लिख दिया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर हो गया। अब इस L की जगह मैंने x से सब्सटीट्यूट कर दिया, M की जगह मैंने y से सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a का पावर -2। तो ये जो हो गया लोकस हो गया L कॉमा M का, जो कि यहाँ पे प्रूव करना है लाइज ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -a स्क्वायर प्रूफ। अब आते हैं नॉर्मल टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट। तो देखिए नॉर्मल क्या है, तो जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट P पे x1 y1 पे हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P x y1, तो ऑब्वियस है वो सेंटर से पास करेगा। तो सेंटर से जो पास करेगा, किसी भी पॉइंट को सेंटर से पास करके मिला के एक्सटेंड कर दीजिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अब नॉर्मल का अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, और पूछा जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 एट P x1 y1, तो आप इक्वेशन ऑफ CP लिखने की तुरंत कोशिश करेंगे। तो CP की इक्वेशन क्या बन जाएगा, y -0 y1 -0 x1 -0 और x -0। तो क्या बन गया ये y अपॉन y1 इज इक्वल टू x अपॉन x1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P इज क्या लिख दिया जाए, x अपॉन x1 इज इक्वल टू y अपॉन y1। तो ये बन गया इक्वेशन नॉर्मल का। अगर मैंने सेंटर -g और -f ले लिया, यानी सर्कल, अब हम जनरल इक्वेशन लिखना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो सेंटर तो अपने को समझ में आ ही गया, सेंटर क्या हो गया, -g और -f। तो स्लोप की बात करेंगे, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा y1 प्लस एफ अपॉन क्या लिख दिया जाए, x1 प्लस जी। तो इक्वेशन क्या लिख देंगे, y माइनस वाई वन
y1 प्लस एफ अपॉन क्या लिख दिया, x1 प्लस जी इंटू क्या लिख दिया, x माइनस x1, तो लिख देता। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y1 प्लस एफ इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ y1 और x1 लिख दी है, ठीक ना। तो आप ऐसे भी स्लोप निकाल सकते थे, कैसे, माइनस एफ माइनस y1 अपॉन क्या लिख देते, माइनस जी और माइनस x1, ताकि ये y माइनस y1 और x माइनस x1 लिख सकते, जिससे ये पॉजिटिव हो जाता f प्लस y1 अपॉन क्या हो जाता, x1 प्लस जी हो जाता। तो इसको रट लीजिए, तो दोनों नॉर्मल के इक्वेशन हो गया। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल करा दिया। ऐसे सोचिए, ये माइनस ऊपर था, ये माइनस नीचे था। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x विच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो देखिए, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है। तो इस सर्कल का अगर मैं पूछूंगा सेंटर क्या होता है, तो जवाब क्या मिलेगा, 1,0 मिलेगा। तो सेंटर मैंने लिख दिया 1,0। अब ये जो नॉर्मल है किससे पैरेलल है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो मैंने कहा इसके नॉर्मल अगर मैं खींचता हूं तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, नॉर्मल का जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू के। पैरेलल खींच दिया ना। तो अब ये जो है सेंटर से पास करेगा तो नॉर्मल बन जाएगा, तो सेंटर से पास करा देते हैं 1,0 से। तो 1 प्लस 0 प्लस क्या लिख दिया इज इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया। तो के की वैल्यू कितना हो गया, 1। तो इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो -1 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट 5,6। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं और पॉइंट तो मालूम है, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख देते हैं, क्योंकि अपने को रटने की कोई जरूरत है नहीं। ये 5,6 है और इसका सेंटर जो है वो कितना है, 5/2 -1। तो अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल की इक्वेशन यानी 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लेते हैं, 5/2 -1। तो क्या बन जाएगा, 6 प्लस 1 अपॉन 2 पॉइंट फॉर्म लिख रहा हूँ, 6 प्लस 1 5 माइनस 5/2। ये बन गया x माइनस 5/2 और ये बन गया y प्लस 1। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 10 माइनस 5 5 और ऊपर चला गया 2 और x माइनस 5/2। तो 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14x 14 मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 कितना बन जाएगा, 35। तो 14x माइनस 5y माइनस 40 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मतलब सेंटर से पास करा दीजिए, कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिए, वही क्या बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है। क्योंकि टेंजेंट के हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये होता है। तो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हम डिस्कस कर लिए नॉर्मल के बारे में और टेंजेंट के सारे फॉर्मेट में। तो इसको देखिए और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा। और जो भी कोई लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, एंड कमेंट टू।